वेलकम टू क्लोज्ड लेटर एनालिसिस। आज हम बात करेंगे इजराइल द्वारा कतर की राजधानी दोहा पर किए गए हमले के बारे में। इजराइल के कतर पर हमले के बाद ग्लोबल स्टेज पर तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट पहले से ही एक वॉलेटाइल रीजन था। इजराइल और कतर कॉन्फ्लिक्ट ने इसे और इनस्टेबल बना दिया है। इजराइल और कतर के बीच ये टेंशन क्यों? इसका कारण है इजराइल लंबे समय से हमास और फलस्तीन इशू को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ उसका यह मानना है कि कतर ओपनली हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ग्रुप को सपोर्ट और फंडिंग करता है। इजराइल का यह भी मानना है कि कतर इनडायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से इजराइल ने बीते रात कतर पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के बाद कतर में सुरक्षा और तनाव दोनों खतरे में। अब सवाल ये है, इसका असर कतर पर कब तक और कितना रहेगा? मिडिल ईस्ट की एनर्जी पॉलिटिक्स ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो एलएनजी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और एलएनजी प्राइस इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट में बढ़ जाएंगे। इससे यूरोप, एशिया में गैस प्राइसेस शेयर रॉकेट हो सकते हैं। सबसे बड़ा असर ऑयल मार्केट पर भी पड़ेगा। सऊदी अरब, ईरान, यूएई पहले से ही इजराइल के साथ अलग अलग स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट अनईजी रिलेशंस बनाए हुए हैं। अगर कतर भी इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है तो पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ हो जाएगा। इससे और भी वैश्विक स्तर पर तनाव और संकट बढ़ सकता है। इससे ओपेक प्लस कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन में बदलाव करके इजराइल के अलाइज खासकर यूएसए, यूरोप पर दबाव बना सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा असर होगा डिप्लोमेसी और अलायंस पर। अभी तक यूएसए इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन अगर इजराइल लगातार अग्रेसिव रहता है तो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम कंट्रीज यूएसए से डिस्टेंस बना सकते हैं। दूसरी तरफ रसिया और चाइना इस मौके का फायदा उठाकर अरब देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और दोस्ती ट्रेड रिलेशंस को भी मजबूत करेंगे। इससे ग्लोबल पावर बैलेंस बेस्ट की खिलाफ शिफ्ट हो सकता है। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी और टेररिज्म। इजराइल का कतर पर हमला रेडिकल ग्रुप्स को और भड़का सकता है। आईएसआई, अलकायदा जैसे ग्रुप इस होड़ का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। इसका असर मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर भी देखा जाएगा। अगर बात करें अपने प्यारे इंडिया पर, तो इसका असर इंडिया पर ज़्यादा नहीं लेकिन पड़ेगा जरूर। इंडिया मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी मात्रा में तेल और गैस इंपोर्ट करता है। अगर कीमतें बढ़ी तो इंडिया की इन्फ्लेशन और ट्रेड डिफिसिट पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में करोड़ों भारतीय काम करते हैं और रोजगार के लिए जाते हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो उनकी सेफ्टी पर खतरा हो सकता है। अंत में इजराइल कतर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ केवल एक रीजनल क्लैश नहीं है, यह एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक का नया टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस, न्यू अलायंस, टेररिज्म की नई लहर, यह दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक संकट को जन्म देगी। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।